dari Tuhan aja. सारी पार्टी से
सारी पार्टी आपकी बार केंद्री बड़ा हुआ बैठा घंटे इधर आ जाओ। लोगी ना आप तो कोई बात सही बात है। ये मेरी बहनें आएंगी क्या वहां से? आ जाओ। अगर बड़े भाई की बात मान के नहीं आओगे तो फिर तो अच्छा थोड़ा लगेगा भाई। आप लोग जो इधर खड़े हैं वो इधर आ जाओ, पीछे वहां से हट जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। असलम भाई सब लोग इधर आ जाओ। आओ एक बार की बात करेंगे, इधर हो जाओ, पीछे हो जाओ भाई, पीछे हो जाओ। तुम लोग क्यों रास्ता दोगे तभी तो आएंगे, ऊपर से आ जाएंगे कहीं। आ जाओ भाई, इधर आ जाओ सब लोग, सीनियर लोग आ जाओ। तो वो दिन है और आज का दिन है। मैं तो उसी लाठी को पकड़ के समाज की सुरक्षा की चल रहा हूं। इस लड़ाई में बहुत सारे इम्तिहान भी आए। ऐसे इम्तिहान आए जब जेल काटनी पड़ी। 16 महीने की जब सब्बीरपुर में अन्याय अत्याचार हुआ तो जेल काटी। निर्दोष होते हुए 16 महीने जेल में रहना पड़ा, 10/6 की कोठरी में। आपका गुरु घर भी बड़ा है, इससे भी छोटी होती है, वहीं रहना, खाना पीना सोना सब वहीं, ये भी झेलना पड़ा। फिर उसके बाद निकला, फिर इसी काम में लग गया। फिर दिल्ली में सदगुरु रविदास जी महाराज का गुरु घर तोड़ दिया तो उसका आंदोलन किया तो जेल गया। फिर 96 लोग 66 दिन तक जेल रहे, लाठियां खाई खूब। फिर एनआरसी का आंदोलन हुआ, फिर जेल गया। फिर जब जिसके लिए लड़ने के लिए गया जेल जाता रहा तो ऐसा हो गया जैसे जेल घर हो गई, घर जैसा व्यवहार लगने लगा। जेल जाना ऐसा लगता है कि जैसे घर जा रहे हैं। लेकिन कभी इतना आशीर्वाद है माँ बहनों का, बड़ों का, अपने संतों गुरुओं, कभी हार मानने का मन नहीं हुआ। तो आप लोगों के बारे में तो मैंने जाना कि नजीबाबाद के लोग तो बहुत ऐतिहासिक निकालते हैं। मेरे पास यहाँ की टीम आई थी, उन्होंने बताया आप तो बहुत बड़ी निकालते हैं। तो मैंने कहा भाई ठीक है, मैं तो अभी इतना बड़ा नहीं हूँ, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि इस लड़ाई को हम लोग कामयाब करें। आप सब लोग जिम्मेदार लोग। ये सतगुरु जी की जो मूर्ति है, आप जाके वहां मत्था टेकते होंगे, अपने मन की जो ख्वाहिशें हैं, सपने, परेशानियों को वहां कहते होंगे। लेकिन क्या आपने सतगुरु जी को पढ़ा है कभी? मैंने इनको भी उस दिन समझाया। देखो, ऐसे एक सभा में सतगुरु जी से उनके एक शिष्य ने पूछा कि सतगुरु जी मेहनत मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, रोजगार करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर में सुख शांति क्यों नहीं? हमारी गरीबी क्यों नहीं खत्म हो रही? हमारी बेबसी क्यों नहीं खत्म हो रही? हमारी लाचारी क्यों नहीं खत्म हो रही? हमारे लोग दुखी क्यों हैं? तो जब मैं आज आपकी गली में निकल के आया ना, मैं पूरे देश में घूमता हूँ। जब ये गलियां मिलती ना, पता लग जाता है कौन लोग रहते हैं। जिस गली में 4 रुपये गाड़ी नहीं घुस सकती ना, वहाँ शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, माइनॉरिटी के लोग रहते हैं। आप चेक करवा के देख लेना, मेरा तजुर्बा है। मैं पूरे देश में घूमता हूँ। शहर की जिस गली में या गांव की जिस गली में मोटरसाइकिल से प्लस गाड़ी ना जाए, इवन रिक्शा भी ना घुसे, आप समझ लेना कि वहाँ दलित समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं या मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। ये हमारी खासियत है, क्योंकि गाँव में भी क्या है ना, ये इस शहर कस्बे में भी लोग आके बसे। जैसे कोई कामयाब हुआ तो उसको लगा कि भाई यातायात की सुविधा तो है नहीं, गांव छोड़ के यहाँ आ गया, तो थोड़ी थोड़ी जमीनों पे काबिज होने लगे। इस तरह से ये बसा हुआ है पूरा। सब एक जगह के नहीं होंगे, आप देखना, कोई इस गांव का होगा, कोई इस गांव का, कोई इस गांव का, इसलिए बहुत सारे बहुसंख्यक गांव के लोग यहाँ बसे।
तो सदगुरु जी ने फिर उस अपने शिष्य को कहा, हमारी पार्टी के बहुत हमारे नेता लोग भी आ गए, भाई हिमांशु वाल्मीकि जी हमारी पार्टी के बड़े सीनियर नेता वो भी आ गए, भाई असलम साहब आ गए, भाई मैक सिंह जी आ गए हमारी पार्टी के बहुत सीनियर नेता, भाई जो है बिलाल भाई आ गए, बहुत हमारी पार्टी के बहुत सीनियर लोग हैं हमारे। तो सदगुरु जी ने जो कहा वो आप सुनना। सतगुरु जी ने कहा, रविदास मानुष करी बसन्नू सुकर है दो ठाव, एक सु स्वराज माही दूसर मरगट गांव। सतगुरु जी ने कहा, भाई अगर सुख शांति का जीवन चाहिए तो दो ही रास्ते हैं, क्या तो अपना राज हो स्वराज माही, क्या तो अपना राज, या फिर शमशान घाट कब्रिस्तान। क्या तो अपने राज में सुख शांति मिलती है, या फिर मरने के बाद शमशान और कब्रिस्तान में मिलते हैं सुख शांति, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तो उन्होंने कहा, भाई गुरु जी राज तो अभी भी है राजा महाराजाओं का, तो इनके राज में क्यों नहीं मिल रही? तो उन्होंने कहा, भाई राज ऐसा होना चाहिए, ऐसा चाहो राज में जहां मिले सबन्नु अन्न और छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। की भाई राज ऐसा हो जहाँ कोई छोटा बड़ा ना हो, जहाँ कोई ऊंच नीच ना हो, जहाँ कोई भेदभाव ना हो, कोई बहुत अमीर ना हो, कोई बहुत गरीब ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी को गरीबी बेबसी का में जीना ना पड़े, किसी को खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की, पीने के लिए पानी की तकलीफ ना हो, किसी की हत्या ना हो, किसी का बलात्कार ना हो, किसी बहन बेटी को, किसी बुजुर्ग को अपमानित ना के, राज ऐसा होना चाहिए। उसको नाम दिया उन्होंने बेगमपुरा राज। बेगमपुरा राज का मतलब होता है बिना गम का राज। जब ऐसा राज आ जाएगा जिस राज में कोई गम ना हो, तो आप महसूस करो, अगर ऐसा राज आ जाए जिसमें किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो, कोई जाति धर्म का व्यक्ति हो, तो वो राज अच्छा होगा बुरा होगा? कैसा होगा राज? अब वो राज लाएगा कौन? भैया मेरी बात को सच मानो, ये लोकतंत्र अगर तलवार के दम पे किसी ऐसे उस पे आता और मेरे अकेले के ऊपर जिम्मेदारी होती, किसी लड़के लाना होता, तो मैं जिंदगी की एक एक खून के कतरा लगा देता। मैं ईमानदारी की बात कह रहा हूं, मैं गुरु घर में खड़ा हूं। अगर मुझे अकेले और अकेले से भिड़ के करना होता ना, तो दुनिया का कोई ताकतवर आदमी मुझसे 50 किलो ताकतवर व्यक्ति आप ले आते। मैं इतना बहादुर हूँ, इतना मेरी माँ ने अपना जो है ना दूध रूपी खून जो है पिला पिला के इतना मजबूत किया है कि मैं उससे एक झटके में सेकंडों में राज छीन लेता। लेकिन क्या करूं, ये तो लोकतंत्र है, यहाँ तो आपके अंगूठे से आता है राज। अगर राज वैसे आता ना तो राज लेके दिखाता आपको। देखो सतगुरु जी ने कहा, हमारे लोगों का मनोबल कितना गिरा हुआ है। हमारे साथ किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष साहब बैठे, हमारे यहाँ बड़े नेता पार्टी के अच्छा अंसारी साहब बैठे हैं, हमारे पूर्व मंत्री वीर सिंह जी बैठे। देखो सतगुरु जी ने कहा, रविदास जन्म के कारण होत ना कोई नीच, नर को नीच कर डारी है ओछे क्रम से प्रीत। कि जन्म के कारण कोई नीच नहीं होता है, नीच आदमी अपने कर्मों से होता है, नीच जन्म के कारण नहीं होता, जात पात के कारण नहीं होता। हम लोग डरे गए, सहमे बैठे हैं कि हम दलित समाज के लोग हैं, हम चमार हैं, हम बाल्मीकि हैं, पासी हैं, धोबी, हम गोरी हैं, हम पाल हैं, प्रजापति है, कश्यप सैनी है, हम नीच जाति है। कौन ज्यादा नीच जाति है? एक ही माँ के पेट से एक ही तरह की परिस्थिति में जन्म लेते हैं, हम कैसे नीच हो जाएंगे? आदमी अपने कर्मों से नीच होता। आप डरे सहमे बैठे हो, ताकतवर लोगों ने व्यवस्था बना के आपको कहा कि आप नीची जाति के हो, हम ऊंची जाति के, और आप ये सोचते हो कि भाई हमारी जाति नीची। कौन कहता नीची जाति है? सतगुरु रविदास ने इस बात को पहले ही कहा। उनको डर था कि मेरी वाणियों को बदल देंगे और मेरी जात को बदल देंगे। उन्होंने कहा, कह रविदास खलास हमारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा। लेकिन आपकी समझ में नहीं, आप ये सोचते हो कि कोई मसीहा पैदा होगा, बाबा साहब आएंगे, काशीराम साहब आएंगे, कोई मसीहा आएगा वो हमारी जिंदगी बदलेगा। भाई लोकतंत्र है, बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों को उनकी कुर्बानी देकर हमें वोट का अधिकार दिया था कि हम राजकाज लाएंगे। आज देखो क्या हालात होगी, पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। आप शहर में रहते हो, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, गांव में जाकर देखो कि हमारी बहन बेटियों को जुल्म जाति की जिंदगी जीनी पड़ती है। हमारी माँ को उनकी आंखें सूख जाती, आंखें तरस जाती है कि कब उनकी आंखों की जो है ना ये आंसू कब सूखेंगे। कोई आएगा उनकी मदद करेगा, कोई उनकी लड़ाई लड़ेगा, उनकी गरीबी बेबसी लाचारी को काटेगा। वो सोच सोच के उम्मीद लगाए बैठी कभी तो कोई आएगा। कौन आएगा? यहीं रहने वाले लोगों को देखो, जब देश आजाद भी नहीं हुआ था तब भी देश में राजनीतिक पार्टियां थी, कांग्रेस थी, अकाली दल था, लेफ्ट की पार्टियां थी और मुस्लिम लीग था, जनसंघ था, इतनी पार्टियां थी। लेकिन तो भाई ये सरकारी नौकरी खत्म कर, झूठ बोलते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। जब आप अपने अधिकारों की बात करोगे तो लाठी मारेंगे, किसान जाएंगे तो उनको जाट बताएंगे, उनको खालिस्तानी बताएंगे, उनको सिख बताएंगे, मुसलमान जाएंगे उनको आतंकवादी, और जब दलित जाएगा 2 अप्रैल में तो उसको नक्सली बता के 17 बच्चों की किसने मारा? हमारे ये पुलिस की गोली है जो इन्होंने दूसरे लोगों ने गुंडे दिखा के मारा। क्यों मारा? हम अपने अधिकार को बचाने के लिए, हमारा अधिकार है ना अपने अधिकार को बचाने का। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन देता है ना आजादी, आर्टिकल 19 के हम अपने अधिकारों को बचाए। तो भाई देश में क्या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जब देखो मैं तो एक चीज जानता हूँ,
मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था और बाबा साहब भी कहते हैं कि जीवन जीना बड़ी बात नहीं है, जीवन तो कोई भी जी सकता, बड़ी बात है स्वाभिमान सम्मान के साथ जीना। अगर स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहिए तो भाई कीमत चुकाओ। मेरे नौजवान भाइयों, जिस कौम का युवा जीते जी समाज की लड़ाई लड़ता है वो जीते जी मरे हुए के समान होता है, और जो जीते जी समाज के लिए होता है मर के भी अमर हो जाता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, शहीद उधम सिंह, शहीद सरदार भगत सिंह, बहुत उदाहरण है जिन्होंने देश की लड़ाई लड़ी, दुनिया की लड़ाई लड़ी, कौम की लड़ाई लड़ी और आज अमर हो गए। हम पे संत रामानंद जी महाराज याद करने के लिए किस तरह से अपने धर्म के काम को आगे बढ़ाने की शहादत दी जाती। और भाई आपका चंद्रशेखर भी शहीद हो गया होता, अगर वो गोली जरा से एक इंच इधर हो जाती तो आपका चंद्रशेखर भी शहीद हो गया होता। तो मैं तो आपसे कहना चाहता हूं भाई, मैंने तो सबको दांव पे लगा दिया। अगर और भी कुछ कमी रही है तो भाई मुझे बता दो कि भाई ये कमी रहेगी, उसको भी दूर करूं, या फिर भाई मुझे लड़ने की ताकत दे दो। अगर आप ये सोचते हो कि भाई हमने सबको मौका दे दिया, अब अपने भाई को भी ताकत दे दे, इसको भी मौका दें। आप ये बताओ, जब आप स्कूल नहीं भेजोगे अपने बच्चे को तो उससे डॉक्टर इंजीनियर की उम्मीद कैसे कर लोगे भाई? बताओ भाई, माँ बहने जो बैठी है, आप उसको उसके कंधे बस्ता टांग के उसका एडमिशन का स्कूल नहीं भेजोगी तो वो डॉक्टर इंजीनियर कैसे बन जाएगा? जब तक आप मुझे मौका नहीं दोगे तो मैं कैसे करके दिखा सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। मेरी उम्र 70 साल है क्या कि चुनाव लड़के और घर में बैठ जाऊंगा? मैं पेंशन उसके लिए कर रहा हूँ, जान की बाजी लगाता कि आदमी पेट के लिए करता, सारा काम बना है, उसको भी छोड़ दिया पीछे। मैं इसकी परवाह, घर से निकल जाता हूँ, कोई ना कोई रोटी खिलाने वाला मिल जाएगा। आप जानते हैं सब लोग हमारे साथ ही जहाँ मिल जाती है उसे खा के राजी हो जाते हैं। हम तो इस देश में ये सोचते हैं कि बाबा साहब ने अपने चाचा बच्चे कुर्बान करके आंदोलन आगे बढ़ाया, जिससे उन्होंने कहा कि भाई बड़ी मुश्किल से तमाम तरह के अन्याय, अत्याचार, आरोप सहकर इस कारवां को यहाँ तक लेके आ पाए। आप अगर इसको आगे नहीं बढ़ा सकते मेरे बच्चों को पीछे मत जाने देना। उन्होंने ये भी कहा, मुझे मेरे मरने के बाद मरा मत समझना, जब तक संविधान जिंदा मैं जिंदा हूँ। अभी संविधान को खत्म हो करवाओगे क्या? है? देखो, एक तरफ मशीन से वोट की चोरी हो रही है और दूसरी तरफ हमारे हाथों अधिकारों पर डाका डल रहा है। मतलब किस नेता को फर्क पड़ रहा है भाई? तो भाई ये तो लड़ाई हमें ही लड़नी पड़ेगी और आपको साथ देना पड़ेगा, तभी लड़ पाएंगे। मैं आपको